इस वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग को देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जावा की क्लास के अंदर हम मेथड्स बनाते हैं जहां पर हम अपनी लॉजिक डिफाइन करते हैं। तो जब जावा के अंदर एक ही नाम के दो मेथड्स होते हैं तो उस फिनोमेना को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। मेथड का नाम जहां पर सेम होता है वही सिनेरियो मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है, या उस सिनेरियो के अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो दो मेथड्स हैं ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं। मेथड ओवरलोडिंग के लिए कंडीशन ये है सबसे पहले कि नाम का सेम होना जरूरी है, यानी कि ये जो आपने मेथड का नाम रखा हुआ, जैसे इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है माय मेथड, माय मेथड, माय मेथड, ये तीन तरह के मेथड्स हैं और इन तीनों के नाम बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट नजर आ रही होगी। तो यही एक कंडीशन होती है, मेजर कंडीशन, दो मेथड्स को या तीन मेथड्स को या मेथड्स को आपस में ओवरलोड करने की, कि इनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना जरूरी है। एक तो पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना जरूरी है और दूसरा नाम सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब पैरामीटर लिस्ट दो तरह से डिफरेंट हो सकती है। या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें, ये मैं आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि $x, $y, यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो दो हैं और ऊपर के जो दो मेथड्स हैं यहाँ पर एक एक पैरामीटर है। या तो आप तादाद में डिफरेंस क्रिएट कर दें, या फिर अगर आप इन दो मेथड्स में से भी किसी एक जगह पे या दो जगह पे पैरामीटर्स दो ही रखना चाहते हैं तो उनका सिग्नेचर डिफरेंट करते हैं, यानी ये कि उनकी डेटा टाइप्स को डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो डेटा टाइप्स की बात करूंगी, एक तो पैरामीटर्स की डेटा टाइप और एक फंक्शन की या मेथड की रिटर्न टाइप। तो मेथड की सिर्फ और सिर्फ अगर आप रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे तो उससे मेथड ओवरलोडिंग नहीं अचीव होती। मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ। एक दफा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेथड का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए और इसके अलावा जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। इसका फायदा ये होता है जब आप प्रोग्राम को देखते हैं और उसके अंदर सेम नाम के आपको दो मेथड नजर आते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर डेवलपर ने मेथड को ओवरलोड किया है, यानी दो मेथड काम एक ही कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने कोड को मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो मेथड्स हैं जो कि स्टैटिक हैं और इन स्टैटिक मेथड्स को यहाँ पर हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है, दोनों ही स्टैटिक है और दोनों के अंदर दो दो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है या पैरामीटर लिस्ट है। लेकिन क्या ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं? तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप नाम चेक करें, क्या नाम सेम है मेथड का? तो मेथड का नेम दोनों में डिफरेंट है, तो ये आपके पास ओवरलोडेड मेथड्स नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग के लिए क्या चीज जरूरी है कि उनका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं वहां पर हम देखेंगे कि प्लस मेथड नाम का एक मेथड है, उसको हम ओवरलोड करेंगे और उसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह की जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टैटिक टाइप के दो मेथड्स हैं, प्लस मेथड प्लस मेथड। अब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इन दोनों का नाम सेम है तो ये ओवरलोडेड मेथड्स है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ओवरलोडेड बनाने के लिए जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट में डिफरेंस हो। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जो डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ सिग्नेचर है, दोनों के अंदर ही दो दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे पास प्लस मेथड जो यहाँ पर ऊपर मार्क हुआ है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, और सेकंड नंबर पे जो मेथड मार्क हुआ है उसके अंदर जो आपके पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उसकी डेटा टाइप है डबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। नेटबीन्स के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं ओवरलोडेड मेथड्स एग्जाम्पल 1। इस क्लास के अंदर ये हमने स्टैटिक मेथड ले लिया, एक प्लस मेथड, ये भी स्टैटिक मेथड है प्लस मेथड, और ये हमारे पास मेन मेथड है। यहाँ पर हमने ये आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं 8,5 और 4.3 और 6.26 दूसरे मेथड के अंदर हमने पास किए हैं। अब सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास इंटीजर 13 और डबल 10.559 ये आपके पास इसका आउटपुट आया है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब यहाँ पर हमने प्लस मेथड के साथ आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर पास किए तो इसको कंपाइलर को ऑटोमेटिकली ये समझ में आ गया कि ये प्लस मेथड उस प्लस मेथड के पास जाएगा इन वैल्यूज को लेकर जिनके पैरामीटर्स ऑलरेडी इंटीजर डिफाइन है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर 4.3 और 6.26 पास किया तो जावा कंपाइलर को ये बात समझ में आती है इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स को देख करके उसको इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीटर की टाइप है वो आपके पास डबल डिफाइन है। ठीक है,
यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से मेथड के इससे वो सिर्फ सिग्नेचर चेंज करके भी ओवरलोडेड मेथड्स का जो फिनोमेना है उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो तादाद है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कर दें 3। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये 3 आर्ग्यूमेंट्स 3 पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने इनलिस्ट किए, तो आप यहाँ देखें यहाँ पर एरर आने लगा। एरर भी देखें आप क्या लिखा हुआ है, इनकम्पैटिबल टाइप्स। इसके ये मतलब है कि यहाँ पर 3 हमने पैरामीटर सेट कर दिए हैं और आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर इसको सिर्फ 2 दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसने ये एरर दिया है। अब देखें कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, आपको आउटपुट शो कर देगा। तो ये हमारे पास थे ओवरलोडेड मेथड्स। अच्छा सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स तो इसने ले लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करवाया। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी करवा लें। एरर इसने सिर्फ वहाँ पर जनरेट किया था जहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर लिस्ट को मैच कर रहा था। हमने नीचे कैलकुलेशन में इसको यूज़ नहीं किया था, तो ये हमारे पास लॉजिकल एरर में काउंट होगा, लेकिन ना तो कंपाइल टाइम एरर आएगा और ना ही कोई रन टाइम एरर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये आउटपुट आ चुका है इंटीजर और डबल का। तो यहाँ पर ये हमारे पास ओवरलोडेड मेथड्स कंप्लीट हुए। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं मेथड ओवरलोडिंग के। मस्ट हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जरूरी है कि डिफरेंट हो। रिटर्न टाइप डिफरेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। यानी ये इसके क्या मतलब है, इसके मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर डबल है, सिर्फ और सिर्फ इन रिटर्न टाइप्स को चेंज करने से आपके पास मेथड ओवरलोड नहीं होता। ठीक है, इसके ये मतलब है मे हैव डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स, कि इस मेथड के साथ अगर आपने पब्लिक मार्क किया हुआ है, इसके साथ अगर आपने प्रोटेक्टेड मार्क किया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर्स को चेंज करने से भी मेथड ओवरलोड नहीं होगा। मेथड ओवरलोड करने की वही कंडीशंस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसी मेन मेथड को कॉपी करते हैं, इसके अंदर से हम ये एरे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं विदाउट स्ट्रिंग एरे। अब ये दो मेरे पास मेन मेथड्स हैं, एक मेरे पास मेन का ये मेथड है और एक मेरे पास मेन का ये मेथड है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर आपके पास 2 मेथड्स थे और आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे खुद से, कॉल करते हुए जावा के कंपाइलर को आप ये हिंट दे रहे थे बाय एक्सप्लॉइटिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट JVM किसको कॉल करेगा ये अभी हम देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। एक हमारे पास मेन का मेथड है जिसमें हमने स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट पास किया है और एक में हमने स्ट्रिंग एरे नहीं पास किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेन का मेथड ओवरलोड हो सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो पूरा कंप्लीट सिग्नेचर होता है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और एरे का हम सिग्नेचर मेंशन करते हैं, जावा का कंपाइलर उसी को सिलेक्ट करता है, उसी को प्रेफरेंस देता है एग्जीक्यूट करने में। ठीक है जी, यहाँ तक हमने देखा ओवरलोडेड मेथड्स को। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।